भारत में जिस कौम के पास नबी नहीं है उसे पता ही नहीं है कितने खुदा हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, अरे क्या कहना है। ये 20-25 करोड़ मुसलमानों को मालूम है क्योंकि हमारे पास नबी है। हमारे पास नबी है, ये जलते हैं। हम टीचर हैं, ये फटीचर हैं। हमारे पास नबी है। आई नो वननेस ऑफ गॉड। मैं तौहीद जानता हूं कि मेरे पास नबी है। और जिस समुदाय के पास, जिस कौम के पास नबी नहीं है उसको यही नहीं मालूम कितने खुदा हैं। 1 करोड़ हैं कि 20 करोड़ हैं कि 33 करोड़ हैं। अरे वो तो जाने दो, जिसके पास नबी नहीं है उसे ये नहीं मालूम अम्मा कितनी है। अरे क्या कहना। जहां नफा देखा अम्मा, अम्मा नफे का मटेरियल है। जिससे फायदा पहुंचे अम्मा, जिससे डर जाओ अम्मा। तो कहा अम्मा भयानक है। किसकी अम्मा की जीभ बाहर है? डर गए तो अम्मा, नफा हुआ। क्योंकि तुम्हारे पास नबी नहीं है। नबी होता तो तुम्हें पता होता कि बाप कौन होता है, माँ कौन। सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप इस्माइली एजेंसी की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। बाइक खरीदते हैं, पीछे लिखते हैं माँ की दुआ। वाह, जय माता दी। पिता गाली देता है क्या? माशाल्लाह। माँ की दुआ। बाप बद्दुआ देता है। माँ बाप की दुआ नहीं बोल सकता। और अजीब है, फीमेल अम्मा है और मेल अब्बा नहीं है। बकरी अम्मा हो, बकरा अब्बा ना हो। मैं कह कुछ रहा हूं, समझना कुछ और। क्योंकि नबी नहीं है। खुदा को मानना जरूरी, और सबको पता है कि मानने के लिए जानना जरूरी। जानेगा नहीं तो मानेगा क्या? तो अब अल्लाह को जानना जरूरी। और जानने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं, माध्यम है, वसीला है, जरिया है, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, इल्म होता है। 5 जरिया है। अब ने इसको टच किया तो हमें इल्म हो गया कि ठंडा भी है और कड़क छूने से। ये काला है, नीला है, पीला है, इसका इल्म हमें आंखों से होता। आंख भी हमारे इल्म का जरिया है। कुछ इल्म हमको कान से होता है। आवाज सुरीली है, कड़क है, सख्त है, फटा बांस है, या उसमें ताल है, सुर है, तरन्नुम है, रिदम है। ये हमें कान से इल्म होता है। तो जितना इल्म है हमारे पास, या तो छूने से है,
थोड़ा आवाज बढ़ाइए क्योंकि मेरी आवाज घटी हुई है। या तो छूने से, या देखने से, या सूंघने से, या सुनने से, या चखने से हमें इल्म होता, हम जानते हैं। मगर क्या करूं, अल्लाह इन पांचों में आता ही नहीं। न हम खुदा को छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चख सकते हैं। तो जो हमारे इल्म का जरिया है अल्लाह उसमें आता ही नहीं, तो हमें अल्लाह का इल्म होगा कैसे? कारण यह है कि अल्लाह गैब है, गैबुल गैब, सबसे बड़ा गैब, हिडन रियलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी अनसीन। तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अल्लाह गैब है, गैब है। घबरा मत, मैं जो नबी भेजूंगा वो गैबदा है। वाह 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 वाह। अब अगर नबी गैबदा नहीं है तो काहे को आया है? क्या बताने आया? अकीदा, अकीदा तो सब गैब है। आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, गैब। अल्लाह गैब, रसूल गैब, फरिश्ते गैब, जन्नत गैब, जहन्नम गैब, हूर गैब, गिलमा गैब, फिरदौस गैब, अर्श गैब, फर्श गैब, जिब्रील गैब, मीकाईल गैब, फरिश्ते गैब, मलाइका गैब। और यही बताने आया है आलिमे गैब। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अब आओ मैं ऐसी बात करूं जो तुम अपनी आंख से देखते हो। हम एक खुदा को मानते हैं। कारण क्या है? हमारे पास नबी है। हमने नहीं देखा, देखे कितने लोग कैच करते हैं, हमने खुदा को नहीं देखा, पर जो नबी हमसे कह रहा है कि अल्लाह एक है, उसने देखा है। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आसान करो, हमारे नकीबे इजलास ने ऐलान किया कि मैं मौलाना अब्दुल्ला को तकरीर के लिए दावत देता हूँ। मौलाना अब्दुल्ला का जवाब पूरे भारत में नहीं है। आप बड़े शौक से अब सुनेंगे, मौलाना अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, पूरे भारत में उनका जवाब नहीं। मैंने नकीब इजलास का हाथ पकड़ा, इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया कि मौलाना अब्दुल्ला मौलाना है, मुकर्रिर है, खतीब है, अच्छे हैं, ओके, इनके जैसा पूरे भारत में कोई नहीं है। इतना बड़ा दावा आपने किया, क्या कभी तमिलनाडु गए हो? बोले नहीं। केरला नहीं, वहां कोई अब्दुल्ला जैसा हुआ तब? हमें जहां तक जानकारी है वहीं तक चैलेंज करो। वाह वाह वाह। अब्दुल्ला जैसा बिहार में नहीं है, मान लूंगा कि बिहार तेरा देखा भाला है। पांडिचेरी में कोई निकल आया तब, त्रिपुरा में कोई मौलाना अब्दुल्ला जैसा निकला तब। ये बात चली रही थी कि मैं बोल पड़ा कि मौलाना अब्दुल्ला का जवाब पूरी दुनिया में नहीं।
बात हिंदुस्तान के ऊपर चली गई। कहा हाशमी मियाँ, आप यूपी बिहार बंगाल कहते तो मैं मान लेता कि गुजरात में इनकी तरह नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं। आप गए हो, मौलाना अब्दुल्ला जैसा कोई दूसरा दुनिया में नहीं है। कहाँ कहाँ दुनिया देखा है? मैं 5 महाद्वीप में गया हूं, अमेरिका, कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। चाइना गए हो? तो नहीं, चाइना नहीं गया क्योंकि मेरा दिमाग सही है। तो चाइना में कोई अब्दुल्ला जैसा हुआ तब? वाह 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 वाह। आप 35 मुल्कों में गए हो, हाँ, तो 35 मुल्कों में अब्दुल्ला जैसा ना रहा हो, 36वें में हो तब? दावा वहीं तक करो जहां तक इल्म हो। तो जब मेरे नबी ने कहा कि पूरी दुनिया में अल्लाह एक है, कोई दूसरा खुदा नहीं, इसमें और गहराई में आओ। कब्र मौजूद, कब्र में गुनहगार मौजूद, देख लिया। यही हैरत की बात है कि कब्र के अंदर मौजूद हो, देख लिया। लेकिन उससे ज्यादा हैरत की बात है, अजाब भी देखा और अजाब की वजह भी देखा। अरे वजह तो तब थी जब वो जिंदा था। तो रसूल पाक ने जाना तो कहां तक जाना, क्या हो रहा है ये जान लिया, क्यों हो रहा है ये जान लिया, और फ्यूचर में अजाब कैसे कम होगा ये भी जान लिया। हाय हाय हाय। तो मेरा नबी माजी भी जानता है, हाल भी जानता है, मुस्तकबिल भी जानता है। बहुत अच्छा। यही वजह, बिहार हो या कश्मीर से कन्याकुमारी तक 140 करोड़ नागरिकों को देखो जिनके पास नबी नहीं है। तवज्जो, वाह। क्योंकि नबी नहीं है। तो पहला नबी लिबासे बशरियत में इंसानी जिस्म के साथ ह्यूमन स्ट्रक्चर, फेस, लेग, हैंड, ब्रेन, जो धरती पर आया उसे आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। अकेले आए थे। अब मैं यहां सरकार गाज़ी दौरा, उनके सिलसिलतु ज़हब, जो सोने की जंजीर वाला रूहानी सिलसिला है, हुजूर गौसे आज़म तक, फिर मौलाए कायनात, उसकी जलवागरी है इस इलाके में। दाऊद नगर, पहले तो ये दाऊद नगर था, और जैसे ही कादरी शहजादा आया, वाह, ये दाऊद नगर दरूद नगर हो गया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरे दाऊद नगर में लोगों का कब्जा। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां ना आदम ना आदमजाद, ना
औरत न मरद न कोई इंसान, अकेला मैं हूँ, कुटिया बनाऊंगा, मैं कुटिया बनाऊंगा, बड़ा बड़ा आश्रम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सुना है बड़े बड़े आश्रम वाले आजकल जेल में। अब जंगल में मैंने कुटिया बना लिया, उस जंगल का मालिक कौन? मैं अकेला हूँ, कोई दावा करने वाला आदमी नहीं है, तो मैं मालिक हुआ। तो जब आदम ने भारत की धरती पे कदम रखा तो भारत का मालिक कौन? तो सबसे पहले तो हमारा दादा आया, तुम लोग बाद में आए हो। आदम अलैहिस्सलाम हमारे दादा हैं, सगे, हम सब आदम के औलाद हैं, और आदम भारत के मालिक हैं। तो लोगों समझ जाओ, मुसलमान भारत में किराएदार नहीं, अपने बाप की जमीन पर है। मामला कुछ मार्फत का है, मामला कुछ अंदर का है। देखे कितने लोग फैज पा जाते हैं। तो नबी का इंतजार था। अबू तालिब की गोद में आंखें बंद हैं, अम्मा की गोद में आंखें बंद हैं, अब्बास की गोद में आंखें बंद हैं, जैसे रसूल ने ले ली आंखें खुल गई। किसका इंतजार है? नबी का। अब ठहरो, मेरे नबी ने हजरत अली की पैदाइश तक नबूवत का ऐलान नहीं किया था। गहराई में आओ। हजरत खदीजा को नहीं मालूम था मेरा शौहर नबी है। अबू बकर सिद्दीक को नहीं मालूम था कि मेरा दोस्त नबी है। घर वाले नहीं जानते थे नबी है, तो ऐलान ही नहीं किया था। 40 साल की उम्र में ऐलान किया। तो जब हजरत अली पैदा हुए तो नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। लोगों ने नबी माना ऐलान के बाद, और अली ने पहचान लिया ऐलान से पहले। वाह वाह, माशाल्लाह। जब मार्फते नबूवत का ये आलम बचपन में है, तो 55 में मार्फत का आलम क्या होगा? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मैं जब अहमदाबाद से पटना के लिए चला तो बाहर एक भीड़ हज करने जा रही। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, 4-4, 5-5 लाख रुपया। हाजी साहब देखेगा क्या? अरे यार, हज करेंगे, काबा देखेंगे। काबा, दीवारे काबा, गलाफे काबा, हजरे अस्वद, हतीम, मकामे इब्राहिम, सफा मरवा, चाहे जमजम। 4-5 लाख रुपया खर्चा कर दिया दीदारे काबा के लिए, काबा का दर्शन हो जाए। करते हैं ना? मौला अली आपके गुलाम इस गए गुजरे दौर में भी काबे का दर्शन करने के लिए इतनी तड़प है कि 4-5 लाख से लेके 10 लाख तक खर्च करते। सरकार, आप तो काबा ही में पैदा हुए थे, वाह वाह, फ्री में दर्शन हो जाता। हम तो बाहर देख के लौटाते हैं, आप तो अंदर काबा देखते। आंख बंद क्यों?
दीदार का ऐसा मौका, अपॉर्चुनिटी, का देख, तू जो काबा देखने जाता है उसको मैंने साफ कर दिया, तब जाता है। हाय हाय, तू जो काबा देखने जाता है, जब अंदर बाहर हमने साफ कर दिया। मगर मैं जब पैदा हुआ तो साफ सुथरा काबा अंदर नहीं था, 360 बुत थे। मैं आंख खोलता तो मेरा चेहरा बुतों के चेहरे के सामने होता, और अली का अकेला चेहरा है जो बुतों के चेहरे के सामने नहीं आया। अगर मैंने काबे के अंदर आंखें खोल दी तो माबूदाने बातिल दिखेंगे, और अली इन बुतों को देखने के लिए नहीं, इनको ठिकाने लगाने के लिए दुनिया में आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो चेहरा जो कुफ्र के दौरान माहौल में मक्के के कुफ्फारे कुरैश की दबदबे में भी जो चेहरा माबूदाने बातिल के चेहरे के सामने नहीं आया, अली के ऐसे चेहरे को करमल्लाहु वजहुल करीम। अब एक बात आप देखो, हर वली किसी न किसी खास नबी का परतव है। 1,24,000 अंबिया किराम है, उन्हीं में से किसी नबी का परतव वो वली है। एवरी वलीउल्लाह इज ए शैडो ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉफिट। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर रूहानी सफर, सुलूक की तकमील करता है। जैसे, क्योंकि हर वली नबी का नायब है। अब नबी नहीं आएगा, उसकी जगह वली आएगा। जब नबी नहीं मिलेगा, उसकी जगह वली मिलेगा। जब नबी तकरीर नहीं करेगा तो उसी जगह वली करेगा। जो काम नबी करते थे वली करेगा। कैसे समझाऊं आपको कि एक होता है असल, एक है उसका खलीफा। जो लोग असल को मानते हैं ना, वो खलीफा को भी मानते हैं। जो लोग वजू को मानते हैं, वजू को, पानी को भी मानते हैं, तयम्मुम को भी मानते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आप वजू माने और तयम्मुम न माने। ये हो नहीं सकता कि आप नबी माने और वली न माने। हम लोगों का बड़ा ये खानकाही जो निज़ाम है, इसमें मानना है। अब हिंदुस्तान की खानकाहों को देख लो। मैं खानकाहों की बात कर रहा हूं। किसकी? खानकाहों की, खामखाहों की नहीं। हमारे यूपी बिहार में कोई शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की तरह नहीं था। खानकाहों ने मान लिया ये हमारा मुहक्किक है। उन्होंने मान लिया ये हमारा महबूब इलाही है। दोनों तरफ मानना। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी हो, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी हो, या अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी हो, या शाह मखसूसुल्लाह मुहद्दिस देलवी हो, या मौलाना मुनव्वरुद्दीन देहलवी हो, या मुफ्ती सदुद्दीन आजुर्दा हो, या इमाम अहले सुन्नत फजल हक खैराबादी हो,
वो इधर खानकाहों को मान रहे हैं, खानकाहें उनको मान रही हैं। एक दौर आया जब फितना आया, फजल हक खैराबादी ने उस फितने को जड़ से काटा। खानकाहों ने फजल हक को अपना इमाम माना। बदायूं शरीफ में ताजुल फऊल मुहिब्बे रसूल सैयद अब्दुल कादिर बदायूनी का सितारा चमका। इकाक़े हक और इब्ताले बातिल का फरीज़ा अंजाम दिया। सारी खानकाहों ने उन्हें अपना मान लिया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अहमद रज़ा खां बरेलवी, इन्होंने जब बातिल की धज्जियां उड़ाई, हक को साबित किया, बातिल के टुकड़े किए, खानकाहों ने उन्हें मान लिया। और जब उनकी तरफ देखा गया तो सिलसिले आलिया कादिरिया बरकातिया को वो गले से लगाए हुए हैं। सैयद आले रसूल बारह रवी का मुरीद है, सुन्नियों का रहनुमा है, खानकाह में अदब से खड़ा है, मदरसे में पढ़ा भी रहा है, मरहला में आंखें झुका भी रहा है। वाह 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 वाह। तो जब मदरसा खानकाह का हो जाए, खानकाह मदरसे की हो जाए, तब सुन्नियत फैलेगी। और जो खानकाहों से टकरा गए वहां से तालीम तो होगी, नूरानियत नहीं होगी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मेरे नाना सरकार सैयद अली हुसैन जीलानी अशरफी मियाँ बरेली गए तो इमाम अहमद रज़ा ने कहा, अशरफी है रुखत आईने हुस्न खूबा, ए नजर कर दो परवरदे से महबूबा। अशरफी तेरा चेहरा तो खूबियों का आईना है, 3 महबूबों ने तुझे पाला है, 3 महबूबों ने तुझ पे नजर डाली है। महबूब सुबहानी गौसे आजम, महबूब इलाही निजामुद्दीन, महबूब यज़दानी सुल्तान अशरफ। जब खानकाह का एक वली बरेली पहुंचा तो बरेली का ताजदार खड़ा हो गया। और जब बरेली के ताजदार का इंतकाल हुआ तो किचौछा में बैठकर अशरफी मियाँ ने कहा कि फरिश्तों के कांधे पर मैं कुतुबुर रशाद का जनाजा देख रहा हूँ। वाह वाह। तो जब बरेली ने किचौछा को हम शबीह गौसे आजम कहा और किचौछा ने आला हजरत को कुतुबुर रशाद कहा, सुन्नियत बढ़ती गई सैलाब की तरह, गांव गांव, कस्बा कस्बा। और आज तुम खानकाहों के खिलाफ बोलते हो और कोई मदरसों के खिलाफ बोलते हो, तो सुनो, मदरसा जरूरी है क्योंकि इल्म नूर है, और खानकाह भी जरूरी है क्योंकि जो नूर में गुरूर है वो खानकाह में खत्म किया जाता है। हाय हाय हाय, हिजाबात खानकाह से उठाए जाते हैं। इसीलिए इन खानकाहों को तुम क्या बचाओगे, खानकाहें तुम्हें बचा रही है। तुम क्या गाजी दौरा को बचाओगे, वो तुम्हें बचा रहे हैं। तुम क्या गौसे आजम को बचाओगे, वो तुम्हें बचा रहे हैं। अरे गरीबों, शुक्र करो कि तुम्हारा कोई बिगाड़ने वाला भारत में है ही नहीं, क्योंकि भारत के गरीब को डर ही नहीं, क्योंकि भारत में डर अमीरों को है, क्योंकि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का फैजान, उर्से गाज़ी दौरा। अब मैं आता हूं उस आखिरी मोड़ पर कि हर वली किसी न किसी पर्टिकुलर नबी का परतव है,
मज़हर है, उसके कदम पर उसका सलूक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जिनका मैं कन्फर्म हूं, हज़रत नजमुद्दीन कोबरा रज़ी अल्लाह ताला, ये परतवे मूसा कलीमुल्लाह थे। तो हाल ये था कि जो जाहो जलाल मूसा कलीमुल्लाह में, वही जाहो जलाल नजमुद्दीन कोबरा में। जो जल्द से जल्द फैसला करने की ताकत मूसा कलीमुल्लाह में, वही नजमुद्दीन कोबरा में, क्योंकि ये परतवे मूसा कलीमुल्लाह थे। तो जो मोजिज़ा नबी से होगा, उसके परतव से वही करामतें होंगी। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, वो पूरा वाक़या लताफ़ अशरफी में है, मगर मैं आखिरी जुमला बता दूं। उन्हें भी मालूम हुआ कि मैं परतवे ईसा मसीह हूं। मखदूम अशरफ कदमे ईसा पर सुलूक। यही वजह है कि जो मोजिज़ात ईसा अलैहिस्सलाम के दिखते हैं, वो सब करामतें मखदूम अशरफ के दरबार में दिखती हैं, क्योंकि मखदूम अशरफ परतवे ईसा मसीह है। लेकिन मेरा गौस, तुम्हारा गौस, सुभान अल्लाह, हम सब का गौस और हम लोगों के दादा जान, वाकई हमारी जान, गौसुल अगवास, अल खुदबुल आला, अल इंसानुल कामिल, जहांगीर वक्त, मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, परतवे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो हट गई आपकी। परतवे मोहम्मदी है, कदमे मुस्तफा पर रूहानी सुलूक किया है। अब ये जुमला लेके घर चले जाओ कि जिस तरह नबियों में रसूल आजम का जवाब नहीं, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम का जवाब नहीं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, खाजगी मिल जाती है ख्वाजा का तू दम भर के देख। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।